नमस्कार बच्चों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में स्वागत है। और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप जैसा कि जानते हैं कि इसका औपचारिक शुरुआत जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसी दिन आंदोलन का जो जड़ था वो आपको लगा दिया गया था। बता दें मित्रों कि शुरुआती दौर में ये औपचारिक रूप से चली। औपचारिक रूप से चलने का कारण था कि 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन थे उसमें कुछ ऐसे आपके लोग शामिल थे जो विद्रोह के खिलाफ थे। और वह ऐसा महसूस करते थे कि जो अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है, बस इसमें थोड़ा बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि बाद में यही कांग्रेस जो है आपका टूट गया, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो आपका पॉइंट कहता है कि औपचारिक रूप से आंदोलन का शुरुआत 1885 में हुआ कांग्रेस के शुरुआत के साथ, यानी कांग्रेस की स्थापना के साथ। और यह जो है 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा, जब तक कि हमारा देश आज़ाद न हो गया। तो इस सारे जो आंदोलन था जो 1885 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक, इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं तो काफ़ी आसान होगा इसको समझना। ये केवल आज आपका डेमो है, केवल उसका आधार है समझने के लिए। फिर हर पॉइंट के अंदर हम घुसने का प्रयास करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। तो पहला जो इसको 3 चरणों में बांटा गया, पहला जो चरण है यानी इसका जो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905 ईस्वी तक चला। यानी पहला जो चरण रहा वो आपका 1885 से 1905 तक चला। और ये चरण को हम लोग उदारवादी बोले। क्या बोले? उदारवादी। उदारवादी क्यों बोले? क्योंकि इसका उद्देश्य था सुधार और अनुरोध की नीति। यानी कैसा नीति? तो सुधार और अनुरोध की। अगर देश के लिए कुछ किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो अंग्रेज़ों से आप क्या करें? रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें, पत्र लिखें, अनुरोध पत्र लिखिए ताकि वो आपकी समस्याओं का हरण कर सके। इसमें जो लोग शामिल थे वो आपका फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो चाहते थे कि भारत को आज़ादी तो मिले लेकिन बिल्कुल अस्थिरता से मिले। कोई हो हल्ला, कोई हंगामा, कोई विद्रोह जैसा चीज़ ला करके ना मिले। तो ये इसका पसदर थे कि अंग्रेज़ अभी जो कुछ भी कार्य कर रहा है बहुत बेहतर कर रहा है और अनुरोध से ही इसे हम आज़ादी छीन सकते हैं। शायद ये उनका सोच था। उन्हें लगता था कि भारत में ऐसे लोग नहीं हैं, अगर अभी अंग्रेज़ भारत को छोड़ भी दे, आज़ाद भी कर दे, तो ऐसा कोई भारत में लोग नहीं है या कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश को संचालित कर सके। यही कारण है कि दूसरा जो आपका चरण चला वो आपका 1905 से 1919 तक चला। क्या चला? 1905 से 1919 तक चला और इसको बोले उग्रवादी। अब उग्रवादी इसको क्यों बोले? क्योंकि इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। इनका कहना था ये देश हमारा है, ये देश मेरा है, तो इसमें हम दूसरे का राज्य के या दूसरे के राज के अंदर हम क्यों शासित हो। यानी हमारा अपना राज हो, स्वराज हो, ताकि हम खुद का देश पे अपना राज चलाएं। तो इनका उद्देश्य था स्वराज यानी अपना राज। इसमें जो आपका मुख्य जो आपका नीति था वो आक्रामक संघर्ष और बहिष्कार था कि आक्रामक रवैया को अपनाइएगा तभी आपको अंग्रेज छोड़ेगा। तो नीति क्या था? आक्रामक था और बहिष्कार भी था। कोई भी अंग्रेज चीज़ है उसका बहिष्कार किए।
आगे हम बताएंगे जब आपका 1905 का बंगाल विभाजन हुआ तो हम बताएंगे उसको डिटेल्स में। तो इसका दो नीति था, एक आक्रामक संघर्ष और दूसरा बहिष्कार, यानी जोरदार हम उसके जो भी नीतियां हैं उसका बहिष्कार करें। तीसरा जो आपका, अच्छा इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपका लाल बाल पाल थे, जिसमें आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इसके अलावा अरविंद घोष, ये सारे लोग जो हैं आक्रामक नीति को अपनाया। और इन्हीं का कारण रहा कि आगे आने वाले जो पीढ़ी है कुछ आक्रामक हुए और अंग्रेज़ों को, है ना, भारत को छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आगे का जो चरण है, तृतीय चरण, ये आपका 1919 से 1947 तक है। 1919 से 1947 तक, और इसको बोलते हैं गांधीवादी चरण। यानी इस चरण में महत्वपूर्ण रूप से जो भूमिका निभाई वो महात्मा गांधी ने निभाई, और अंततः आज़ादी तक महात्मा गांधी जो है देश के साथ खड़े रहें। इसके लिए उन्होंने कई नीतियां को अपनाई, लेकिन पूरे नीतियां को हम लोग गांधीवादी नीति कह सकते हैं या गांधीवादी चरण कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो 3 चरण था, एक आपका 1885 से 1905 तक, दूसरा 1905 से 1919 तक, और तीसरा जो है आपका 19 से 1947 तक, जब तक कि आपका देश आज़ाद ना हुआ। तो आपको काफ़ी आसानी से समझ गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। अब हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।